दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कामयाब एक्टर के रूप में जाना जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को यह कामयाबी अपनी लाइफ में बहुत सारी असफलताओं से गुजरने के बाद मिली है। ये असफलताएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इनके सामने घुटने टेक देता है, लेकिन शहंशाह ने हिम्मत नहीं हारी और आज सफलता का एक चेहरा बनकर हम सबके सामने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन की 3 सबसे बड़ी असफलताओं के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अमिताभ बच्चन की लाइफ में शुरुआत से ही अपनी भारी आवाज़ के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें एक ऑडिशन के दौरान आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन निराश नहीं हुए और लगातार अपने ऊपर काम किया और आखिरकार उन्होंने अपनी भारी आवाज़ की भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली और अब तो लोगों में उनकी आवाज़ मोटिवेशन का काम करने लगी थी। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की जो दूसरी सबसे बड़ी असफलता थी वो थी फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना। दोस्तों फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन को शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म सुपरहिट थी जंजीर, उससे पहले लगभग 10 से भी ज़्यादा फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। दोस्तों जंजीर के सुपरहिट होने के बाद ही इन्हें लोग एंग्री यंग मैन के नाम से भी जानने लगे, क्योंकि यह लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद में हिम्मत नहीं आ रहे थे और इस फिल्म के बाद में बहुत ही कम फिल्में ऐसी थी जो फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन जी के जीवन की तीसरी जो सबसे बड़ी असफलता थी वो थी एबीसीएल कंपनी के कारण वो दिवालिया हो गए। दोस्तों सन 1996 में अमिताभ बच्चन ने खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड था। अमिताभ बच्चन इस कंपनी के माध्यम से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को संगठित करना चाहते थे और यह उनका निर्णय इंटरनेशनल लेवल पर था। जैसे ये कंपनी लॉन्च हुई, शुरुआत में बहुत अच्छी चली और बहुत ही जल्द ऊंचाइयों पर भी पहुंच गई थी। और इसके अलावा उस समय बेंगलुरु में होने वाले मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भी सबसे बड़ा योगदान एबीसीएल कंपनी का ही था। लेकिन इस कंपटीशन के बाद एबीसीएल कंपनी पर लगे आरोपों के कारण ये नुकसान में चली गई और अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए। यहाँ पर अमिताभ बच्चन को लाइफ की सबसे बड़ी ठोकर लगी और बहुत बड़े कर्जे में भी चले गए। और अमिताभ बच्चन जी को यह असफलता जब लोग सर्विस से रिटायर्ड लेते हैं उस उम्र में मिली, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए और वापस फिल्मों में काम शुरू कर दिया। दोस्तों एबीसीएल कंपनी के बंद होने और उस समय अमिताभ बच्चन जी के ऊपर बीतने वाली स्थिति के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि वर्ष 2000 में जब पूरी दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, उस समय मैं अपने विनाशकारी भाग्य का जश्न मना रहा था। उस समय मेरे पास कोई फिल्म भी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी और बहुत सारे कानूनी मामले थे। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों ने मेरे घर पर वसूली का नोटिस भी लगा दिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की लाइफ में इससे बड़ी और क्या असफलता हो सकती है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। लाइफ में जब भी उनको ठोकर लगती थी या फिर असफलता मिलती थी तो उससे कुछ सीख लेकर वो वापस खड़े हो जाते थे। और दोस्तों अमिताभ बच्चन आज इतने कामयाब हैं कि जिस चीज़ पर भी वो हाथ रख दे वो कामयाबी की ओर बढ़ जाती है। अमिताभ बच्चन जी को भारत सरकार ने सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित लगभग 25 से भी ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में भी लगातार समस्याएं और असफलताएं ही आ रही हैं तो इससे घबराना मत। बस ये याद रखिएगा कि इसका भी एक दिन अंत होना है। इसके अलावा लाइफ में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस भी काम को कर रहे हैं उससे अपना 100% देने की कोशिश करें, फिर देखिएगा कि सफलता कैसे नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।